देखिए, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की भाषा देखिए, कह रहे हैं कि वो बदायूं से खुद हार के आए हैं तो यहाँ चुनाव कैसे जीत जाएंगे। अरे प्रभु, आप चुनाव हार के डिप्टी सीएम बन गए और दूसरों पे उंगली उठाते हो। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सोच की दाग देता हूँ। माने वो क्या बोलना चाहते हैं उन्हें खुद नहीं पता चलता। खुद हारे हुए हैं और जुगाड़ वाली सीट से खुद वो मंत्री बने हुए हैं। एक बात, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी फिर एक बार 3 लाख वोट से कम से नहीं जीतेगी। वहां पे एक तरफा है और ये आप भी जानती होंगे और आपके पत्रकार बंधुओं ने आपको बता दिया होगा कि आजमगढ़ में कुछ बचा नहीं है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी गढ़ है। समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ का विकास किया है। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ के लिए जान देती है और आजमगढ़ के लोग समाजवादी वहां पे विचारधारा से। लेकिन अब अनुराग जी, उसको आर्यमगढ़ बनाए जाने की भी बात चल रही है और हवाला उसी विकास का दिया जा रहा है जिसका दावा आप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि जनता के पास मौका है। आजमगढ़ तो आतंक का पर्याय था, अब आर्यमगढ़ बनाइए जो विकास का पर्याय होगा। अच्छा, तो बिल्कुल देखिए, दिक्कत यह है कि मुख्यमंत्री खुद इतनी बड़ा झूठ बोलते हैं। सोचिए, 5 साल से मुख्यमंत्री हैं, एक आजमगढ़ में फैक्ट्री लगाई हो तो बता दें। समाजवादियों ने वहां फैक्ट्रियां लगाई हैं, आज भी चल रही हैं। इनका क्या एक रोड बनाई हो तो बता दें। आजमगढ़ में किया कुछ नहीं, लेकिन 5 साल से कुछ किया नहीं। कितनी बार आजमगढ़ जाके उन्होंने वहां पे रोड कनेक्टिविटी बढ़ाई है या रोजगार आजमगढ़ के लोगों को दिया है या आजमगढ़ के लोगों के लिए उन्होंने ब्लॉक में कोई काम किया हो? कुछ नहीं। वहां समाजवादियों ने ही काम किया है और समाजवादी को ही वहां के लोग आशीर्वाद देते हैं, इसलिए परेशान है। अब उसको जोड़ना चाहते हैं, जाति धर्म में किसी तरह भिड़ाना चाहते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। अरे उनको गिनाना चाहिए था अपनी उपलब्धि। क्या आपने उपलब्धि क्या की है? उपलब्धि तो गिना नहीं पाए। वो नाम बदलना, नाम ये करना, नाम बदलने के अलावा ये बताइए कि आप आजमगढ़ के लिए क्या करने वाले थे? वहां यूथ के लिए क्या करने वाले थे? मुख्यमंत्री जी को यूथ को रोजगार देने की स्कीम बताई कि हम आजमगढ़ में आए हैं और आजमगढ़ के लोगों के लिए और उनके युवाओं के लिए ये रोजगार है। नाम बदलने की बात कर रहे हैं, काम नहीं करेंगे। मतलब बीजेपी को काम नहीं करना है। समाजवादी लोग हैं, काम करते हैं, इसलिए आजमगढ़ आशीर्वाद देने जा रहा है और बीजेपी घबराई परेशान है, इसलिए आए बाएं साएं बोल रही है। ठीक है, आनंद दुबे जी ये बताइए, आजमगढ़ का अगर जातीय समीकरण आप उठाकर देखें और हाल ही में यूपी के जो इलेक्शन हुए थे उसको उठाकर के देखें तो 10 से 10 सीट सपा के पास है। यहाँ का जातीय समीकरण आप देखिए, बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट बैंक है, यादव वोट बैंक है और आप जीत का बड़ा दावा यहां से कर रहे हैं। किस बूते? देखिए, निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहाँ अच्छी सफलता मिली थी आजमगढ़ में, और इससे पहले भी समाजवादी पार्टी को यहाँ सफलता मिलती रही। लेकिन तमाम बार सफलताएं देने के बावजूद आजमगढ़ के लोग तो समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव जी से पूछते हैं कि भाई कभी आपको बनाया, कभी आपके पिताश्री को सांसद बनाया, आप जिसे खड़ा कर देते हैं हम उसे चुन के भेज देते हैं, लेकिन आपने आजमगढ़ को क्या दिया? सिवाय एक आतंकवादी पहचान आजमगढ़ की बन के रह गई। आपने आजमगढ़ के लिए क्या किया? आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में ब्लैक पॉटरी का सबसे बड़ा काम है, उसको विकसित करने के लिए समाजवादी पार्टी सरकार ने क्या किया? मुबारकपुर में जो साड़ियां बनती हैं, बनारस तक के साड़ियां जो आनंद जी वो तो कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि हमने बड़ी सारी फैक्ट्रियां लगाई हैं। भाजपा ने क्या किया है? सारी फैक्ट्रियां समाजवादियों ने लगाई हैं, वो तो कह रहे हैं। बीजेपी ने क्या एक रोड बनाई है तो बताओ, एक रोड बनाई है? नहीं, पहले फैक्ट्रियों पे बात कर लेते हैं, रोड पर भी आएंगे अनुराग जी। एक बार फैक्ट्रियों पर बात कर लेते हैं। आनंद दुबे जी, एक रोड बनाई है। आनंद दुबे जी, आप साड़ियों के कारखाने की बात कर रहे थे या अनुराग जी कह रहे हैं कि सारी फैक्ट्रियां सपा ने लगाई है? मैं तो पूछ रहा हूँ बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद सड़क पर अनुराग, अरे मैं तो अनुराग भदौरिया से पूछ रहा हूँ कौन सी फैक्ट्री लगाई, जरा नाम बता दो। आतंक की फैक्ट्री, आतंक की फैक्ट्री लगाई, जिसमें शिलान्यास किया गया था, मेडिकल कॉलेज बताओ ना अनुराग भदौरिया, बताओ ना, जाइए वहाँ पे फैक्ट्री समाजवादी की देन है। क्या आपने क्या किया वहाँ पे? सिर्फ बातें बोलते हो, ये ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए, आपस में मत लड़िए। अनुराग जी, आपको पूरा समय दिया मैंने। आनंद जी की बात पूरी होने दीजिए। 10 सेकंड आनंद दुबे, उसके बाद सुजीत सम्राट। जरा 4 फैक्ट्री का नाम बताइए अनुराग भदौरिया, बताइए कौन सी फैक्ट्री लगवाई है आपने? कौन सी फैक्ट्री लगवाई, जरा बताइए। मैं आपको बताता हूँ, में हमने क्या किया है, मैं बताता हूँ। आजमगढ़ से बनारस तक, आजमगढ़ से बनारस तक जाने की सड़क नहीं थी, हमने बनवाई। आजमगढ़ से गाजीपुर तक की है, अनुराग जी सुन लीजिए, वो सारी सड़कों का पता बता रहे हैं। सुनिए अनुराग भदौरिया, सुनिए,
आजमगढ़ से बनारस को जोड़ने की सड़क बेहद खराब थी, हमने बनाया। आजमगढ़ से गाजीपुर को हमने जोड़ा, आजमगढ़ से मऊ की सड़क हमने जोड़ी। आप बताइए, आजमगढ़ बनाने वाली समाजवादी पार्टी ठीक है, भाजपा और सपा दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आजमगढ़ में रहने वाली जनता समझ रही होगी कि जिन सड़कों का जिक्र